हाँ, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का माइंड मैप। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होता है कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, छोटे से 4 से 5 मिनट लगेगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बताऊंगा इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का माइंड मैप है, थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है। इसमें हमें क्या करना होगा, सिर्फ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का माइंड मैप में देखना है, उसमें कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे ह्यूमन की बॉडी में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, वो भी सॉल्युबल फूड। कौन सा? सॉल्युबल। इसमें दो प्रोसेस आपको, दो टाइप का सिस्टम आपको पढ़ना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका मतलब पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको दो टॉपिक पढ़नी होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट बोलते हैं, जो 9 मीटर का होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों पार्ट होता है जिसको हम ट्रिक से बोलेंगे BOSI। क्या बोलेंगे? BOSI। बी की बात करेंगे जिसका मतलब होता है बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी बच्चों को 3 चीज पढ़नी होती है, टीथ, टंग, स्लेवरी ग्लैंड, है ना। टीथ में आपको 4 पार्ट मिलता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टंग में कितना मिलता है? 3, सर्कमवैलेट, फुंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म या कोनिकल। ये सब पैपिली होती है जो टंग के अंदर पाई जाती है। समझ में आया ना। स्लेवरी ग्लैंड की बात हम कब करेंगे? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में। अब देख लो, ओ फॉर हो गया ओसोफेगस, यस फॉर हो गया स्टमक। स्टमक में आपको 4 पार्ट मिलता है, उनको पढ़ना नहीं होता, रीजन होता है। तो स्टमक में 4 रीजन होता है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये किसका पार्ट है? स्टमच का। इंटेस्टाइन में आएंगे तो आपको 2 पार्ट मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, कैकम, कोलोन, रेक्टम। कोलोन में 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। समझ में है ना। अब देख लो यहाँ पे बच्चों, हमें जो ओसोफेगस से क्वेश्चन कम आते हैं, स्टमक से क्वेश्चन आएगा, यहाँ के एंजाइम के बारे में पूछेगा, सैलरी ग्लैंड से भी एंजाइम निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने आप में अस्तित्व वाला टॉपिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इधर देखिए, ये सब एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आती है। आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन आएगा, तो आप बोलेंगे इसका ट्रिक है पागल साली। क्या ट्रिक है? पागल साली। P फॉर पेंक्रियाज, इसके भी एंजाइम को हम लोग पढ़ेंगे अलग से। G फॉर गॉल ब्लैडर, इसके भी एंजाइम को पढ़ेंगे। L फॉर लीवर, लीवर क्या करता है? बाइल को बनाता है, और ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। ठीक। साली का मतलब होता है स्लेवरी ग्लैंड। क्या? स्लेवरी ग्लैंड। और स्लेवरी ग्लैंड में बच्चों, ये जो स्लेवरी ग्लैंड होती है 3 होती है हमारे बॉडी में। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैंडिबुलर, एक होता है सबलिंगुअल। याद रखिएगा, सबमैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। ये तीनों मिलकर आपको मुख में लार बनाती है, तब आप लरहा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लरहा। हाँ भाई, अब ये पहले मैंने आपको टेक्स्ट से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का माइंड मैप बताया। अब मैं डायग्राम को लेके आपको बता रहा हूँ। मैंने देखिए डायग्राम ऐसे बनाया है, लेकिन मनुष्य में ये डायग्राम कैसे रहता है, इसको उठा के जब ऐसे करेंगे तो ये पूरी बॉडी में रहता है। अब देख लो यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी है, या तो वो टीथ मिलेगी, टंग मिलेगी और ग्लैंड मिलेगी। एक नाक के, एक कान के नीचे मिलती है, और एक दोनों जबड़े के बीच में मिलती है, और एक जबड़े के नीचे मिलती है। 3 मिलती है, आया ना। उसको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ के बाद देख, ये तुम्हारा जब भोजन आएगा तो मतलब मुख से भोजन लेके आने वाला ओसोफेगस। इससे भोजन किस में जाएगा? स्टमक में। फिर यहाँ क्या होगा? चर्ण होगा। चर्ण मतलब चबाया जाएगा। इसके बाद आपका भोजन जब यहाँ से निकलेगा बच्चों, तो यहाँ से कुछ सिक्रीशन होगा, किससे? पैंक्रियाज से। यहाँ से क्या होगा? लीवर भी कुछ निकालेगा। तो लीवर आपका क्या होता है? इसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। और लीवर के आसपास कौन होता है? गॉल ब्लैडर, है ना। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाइल बनाता है कौन? भैया लीवर। स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर, है ना। चलिए, इसके बाद बच्चों यहाँ से जो जुड़ता है, इसका नाम होता है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। अब देखिए, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट के लास्ट में एक विस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब यहाँ देख लो, ये कैकम है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये वाला, और ये ट्रांसवर्स वाला है, और ये क्या है? डिसेंडिंग वाला कोलोन है, ये वाला। इसके बाद ये रेक्टम आ जाता है, इसके बाद एनस आ जाता है ना। अब ये देखो तुम्हारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की खास बात जान लीजिए आप लोग, ये मेन साइट है एब्जॉर्प्शन का। भोजन पूरी तरह से कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है यहाँ पे, और उसके पास विलाई होती है जो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते होंगे आपको जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ओके, चलो।